हम और आप जैन व्याकरण, जैनेन्द्र व्याकरण, जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं। और इस जैनेन्द्र व्याकरण के अध्ययन में हम और आप हल संधि के अंतर्गत आज हम एक नया सूत्र पढ़ने जा रहे हैं। और हमारे सामने स्थिति है सुबाक धन हसती। ये स्थितियां हमारे पीछे हैं। थोड़ा पीछे चलेंगे हम और पीछे के सूत्रों से जानने की कोशिश करेंगे। बस सूत्र हमारे बीच में है झयो हा। ये सूत्र कहता है झया पदांतात उत्तरस्य हकारस्य पूर्व स्वम वा भवति। झया पदांतस्य, पदांत होना चाहिए और पूर्व में झय प्रत्याहार होना चाहिए और उसके उत्तर में हकार होना चाहिए। उस हकार को पूर्व स्वम, पूर्व स्वर्ण सवर्ण संज्ञक वर्ण होता है विकल्प से। अब महाप्राण आदि बनाने पर हकार के स्थान पर चतुर्थ अक्षर किया जाएगा। पूर्व में झय प्रत्याहार हो, उसके बाद में हकार हो, उस हकार को पूर्व में जो है वही उसी वर्ग का चौथा अक्षर हो जाता है। अब ये सूत्र में झयो हा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, तो वैकल्पिक व्यवस्था ना होने के कारण इस जैनेन्द्र महावृत्ति का अंतिम सूत्र है चतुष्टयम समंत भद्रस्य। अर्थात आचार्य श्री समंत भद्र महाराज के द्वारा जो हा के स्थान पर कार्य किया जाएगा वो चतुष्टयम, चौथा किया जाएगा, चतुर्थ। अब आचार्य पूजपात के अनुसार नहीं है, लेकिन आचार्य समंत भद्र महाराज के अनुसार है। इसका मतलब यह है कि हा को चतुर्थ अक्षर होगा महाप्राण आदि मिलाने पर। तो जो पूर्व पद में जिस वर्ग का अक्षर होगा उसी वर्ग का चतुर्थ अक्षर हकार के स्थान पर किया जाएगा। जैसे हमारी स्थिति थी सुबाक धन हसती। ये सुबाक में जो का है ये झय प्रत्याहार है। झय प्रत्याहार होने के कारण जो हकार है उसको ककार का चतुर्थ अक्षर घा आदेश विकल्प से होगा। और घा आदेश हो जाने के बाद में सूत्र आया था जलो जस। झलो जस, झलों के स्थान पर जस आदेश होता है। तो यहां पर जो का था उस का को गा आदेश हो जाएगा और गा आदेश होने के बाद में पहला प्रयोग सिद्ध हो जाएगा सुबाक घसती। हकार को चतुर्थ अक्षर विकल्प से होता है और विकल्प से होने के कारण सुबाक हसती ऐसा भी रहेगा। और यही प्रयोग यदि वर्ग का पूर्व में चतुर्थ चवर्ग का कोई अक्षर होता तो हा के स्थान पर चतुर्थ का चवर्ग का चतुर्थ अक्षर झा हो जाता। और यदि टवर्ग का कोई अक्षर होता तो टवर्ग का चतुर्थ अक्षर ढा हो जाएगा। और तवर्ग का यदि कोई अक्षर होता तो उसके स्थान पर धा हो जाएगा।
और पवर्ग का यदि कोई अक्षर होगा तो हा के स्थान पर भगवान का भा आदेश हो जाएगा। तो झयो हा हा, यह सूत्र कहता है कि झय से परे पदांतर पद होना चाहिए। ऐसे हकार से पूर्व स्वम भवती, हकार को जो पूर्व स्व है वह रूप आदेश होता है। महाप्राण से उस्मणा स्थाने तादृशः एव पूर्व चतुर्थो भवति, माने महाप्राण आदि के मिलाने पर वो पूर्व वर्ण का चतुर्थ अक्षर होता है। आचार्य समंतभद्र महाराज भी कहते हैं चतुष्टयम समंतभद्रस्य, ये सूत्र आगे कहा जाएगा और इस सूत्र के माध्यम से हा के स्थान पर चतुर्थ अक्षर घा आदि हो जाते हैं। अब इसके बाद में तेन बक्षति तेन विकल्प, उस चतुष्टयम समंतभद्रस्य के सूत्र के माध्यम से यहाँ पर विकल्प रूप ग्रहण करना चाहिए। लेकिन जो का है उस का के स्थान पर तो झलो जस सूत्र से जस आदेश हो ही जाएगा, ऐसा जानना चाहिए। अब आगे हम चलते हैं। सस छोटी, यह सूत्र हमारे बीच में आता है। सस छोटी, पूर्व पद में सकार हो और सकार के सामने अट प्रत्याहार हो। अट का मतलब होता है आई उण रीलक ए ओंग आई ओ चाहे वरट, यह अट प्रत्याहार कहलाता है। तो अट प्रत्याहार के होने पर हमारी स्थिति है धर्म वित्त धन सेते। यहाँ पर सस छोटी, इस सूत्र के माध्यम से जो सकार है उस सकार के स्थान पर छकार आदेश हो जाएगा। जया पदांतात उत्तर से सस्य अटी परता छकारो भवती, सकार के स्थान पर छकार आदेश होता है। अब सकार के स्थान पर छकार आदेश हो जाने पर जो सामने रहने वाला चवर्ग का अक्षर छा है, तब पीछे सूत्र पढ़ा था हमने स्तो चुना चूहू, स्तो चुना चू जो सूत्र हमने पढ़ा था उस सूत्र के माध्यम से चवर्ग के योग में तवर्ग है, तो चवर्ग के योग में तवर्ग होने पर उसको चवर्ग आदेश हो जाता है। तो ऐसे चवर्ग आदेश यानी कि हो जाने पर धर्म विच्छेते, फिर एक सूत्र आता है खरी, और उस खरी सूत्र से जाके स्थान पर चा आदेश हो जाएगा, तो प्रयोग सिद्ध हो जाएगा धर्म विच्छेते। शकार को छकार विकल्प से होता है, लेकिन स्तो चुना चू से तकार के स्थान पर तो चकार आदेश हो ही जाएगा। तो दूसरा प्रयोग हमारा सिद्ध होता है धर्म विच्छेते और धर्म विच्छेते। इसी प्रकार से आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो हमने सस छोटी माने सकार के स्थान पर छकार आदेश होता है अट प्रत्याहार के होने पर, ऐसा कहा है। आचार्य भगवंत कहते केचित सच्छोमी इति पठंती, अर्थात सकार के बाद में अम प्रत्याहार के होने पर भी सकार के स्थान पर छकार आदेश होता है। अम प्रत्याहार का मतलब है आई उण रील रक ये ओंग आई ओ चाहे वरट लण यम गण नम, ये अम प्रत्याहार कहलाता है। तो इस अम प्रत्याहार के होने पर भी शकार के स्थान पर
छकार आदेश होता है, तो सकार के स्थान पर छकार आदेश हो जाएगा। और इस्तो चुना सूत लगकर तत् श्लाघनम, और नहीं करना है तो तत्श्लाघनम। ऐसे दो दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। ताके स्थान पर च आदेश हो जाता है और तालब्य सकार के स्थान पर छकार आदेश हो जाता है। सस छोटी, सस के स्थान पर छकार आदेश होता है अट प्रत्याहार के होने पर। लेकिन ये वार्तिक हमारे बीच में आती है केचित सस छोमी इति वक्तव्य पठन्ति। सकार के स्थान पर छकार आदेश होता है यदि सामने अम प्रत्याहार हो तो अम प्रत्याहार में अंतस्थ और अनुनासिक वर्ण भी आ जाते हैं। अंतस्थ और अनुनासिक वर्ण के आने पर उस सकार के स्थान पर छकार आदेश विकल्प से हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। शेष चर्चाएं अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, वंदना, सबको यथायोग अभिवादन।